अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब? बेटा हम एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस कर रहे हैं, उसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और क्वेश्चन नंबर 9 एज अ होमवर्क आप खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फ्रीक्वेंटली बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इससे पहले वाले अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है बेटा, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, देन मैं उसको दोबारा से करवा दूंगी। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ बेटा, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसका हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। इन क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हियर इज y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है और हमें यहाँ से अपना dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, मैंने आपको कई मेथड बता रखे हैं और आपको ये भी कहा था कि जब बेटा आपके पास एक टर्म वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल हो और दूसरी टर्म आपके पास या भले ही एक्सपोनेंशियल हो या पॉलिनोमियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इनवर्स टर्म हो, तो आप दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले तो आप क्या करें कि आप जो वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल वाली टर्म है उसको वेरिएबल फॉर्मूला से सॉल्व कर दें। दैट इज जो हमने उस दिन आपको सिखाया था, फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स पावर आगे बेस से पहले लो। और सेकेंड टर्म को जो भी आपका फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व होगा तो आप यहाँ क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट है अगर दो भी, तो आप वहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्वर्स वाला है तो आप इन्वर्स, या एक्सपोनेंशियल हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बेटा कि जो तो हमारी टर्म्स ये आई हैं इनको हम एक अलग अलग फंक्शन मान लें, लाइक इसको u फंक्शन मान लें, इसको v फंक्शन मान लें और सेपरेटली हम इनको सॉल्व करके बाद में dy बाई डी एक्स में पुट कर लें। ठीक है, तो लेट हम यहाँ से कह दें कि y इज इक्वल्स टू, लेट करके चल लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v। ठीक है, जहाँ पर हम बताएंगे कि हमारा u फंक्शन वेयर u इज x रेज टू दी पावर x cos x और जो आपका v है बेटा दैट इज r x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा अगर y इज इक्वल्स टू u प्लस v है और यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस ऑफ dv बाई डी एक्स, यही होता है ना आपके पास। लेट बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से हम अपना du बाई डी एक्स निकालेंगे, इस टर्म से इस फंक्शन से हम अपना dv बाई डी एक्स निकालेंगे और जब हमारा du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स दैट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपना कंप्लीट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए u की वैल्यू कितनी है, x रेज टू दी पावर x cos x। या तो आप इसे डायरेक्ट से कर लीजिए या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, लॉगरिथम अप्लाई करना। मान लीजिए कि अगर हम लॉग लेते हैं तो आप क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आप u फंक्शन में दोनों तरफ log लेते हैं तो बताइए क्या बनेगा, log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये क्या बनेगा बेटा, x रेज टू दी पावर x cos x, यही बनेगा। क्या हम यहाँ से ऐसे बोल दें, log ऑफ u इज इक्वल्स टू, ये आपके पास x cos x एज अ पावर बाहर आ जाएगा और ये आपका बन गया log ऑफ x। अब यहाँ से अगर मैं इस कंप्लीट को देखिए फर्स्ट फंक्शन मानूं और log x को सेकंड फंक्शन मानूं तो क्या हम प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। log ऑफ u मींस 1 बाय u, u का करेंगे बेटा du बाय dx, क्योंकि बेटा देखिए सबसे पहले हम एलओजी फंक्शन का करते हैं तो ये अपने वेरिएबल को 1 अपॉन बनाता है, फिर हम u का जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा, du बाय dx। अब देखिए ये वाला जो आपका डिफरेंशिएशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, दैट इज x cos x एज इट इज रहेगा। हमें किसका डेरिवेशन करना है बेटा, log x का। क्या होता है log x का, 1 बाय x प्लस बेटा अब हम log x यहाँ रखेंगे एज इट इज। ठीक है, अब हमें करना है अपने फर्स्ट फंक्शन का, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्या आपका फर्स्ट फंक्शन एक पॉलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट नहीं है। तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन इस x को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ये इसमें मेन पॉइंट था जो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, तो cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, प्लस आप cos x एज इट इज रहेगा और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1। देखिए हमारा एज अ फर्स्ट फंक्शन ही एज इट इज, log x का किया तो 1 बाई x, फिर log x एज इट इज, फिर इस फंक्शन का करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल के इनसाइड में अगेन प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना पड़ा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ब्रेसेस हम क्लोज कर देंगे। नाउ दिस
डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम यू को उस तरफ ले जाते हैं बेटा, देखिए एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बना बेटा, ये है आपके पास फर्स्ट टर्म बनी आपके पास cos x प्लस log x इंटू प्लस ऑफ log x इंटू माइनस ऑफ x sin x प्लस ऑफ cos x। ये हमारा क्या आ गया बेटा, डिफरेंशिएशन। अब u की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, देयरफॉर आपका du बाई dx कितना आएगा बेटा, x रेज टू दी पावर x cos x, यही बनेगा आपके पास cos x माइनस ऑफ, हम इसको कह सकते हैं x sin x log x प्लस ऑफ बेटा cos x log x, यही बना आपके पास कंप्लीट आंसर। ये भी हमारा क्या है बेटा, du बाई dx। नाउ फर्दर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dv बाई dx। देखो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट रूल, यहाँ कौन सा लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से अगर dv बाई dx कैलकुलेट करते हैं बेटे, तो देखिएगा क्या डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज रखूंगी। आप देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करूँ तो एक्स स्क्वायर का कितना होएगा बेटा, 2x होएगा, 1 का क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब माइनस साइन के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब मुझे किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अगेन एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा, 2x, और माइनस 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर आर dv बाई dx इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए कितना बना बेटा, 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। अब देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब दैट इज माइनस साइन के बाद माइनस ऑफ 2x बन जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बाहर है माइनस, तो ये भी कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपस में हो गए कैंसिल। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि यार dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यही बना बेटा। तो ये देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, du बाई dx, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, dv बाई dx। यहाँ हम इसे कहाँ लेट कर देंगे, अपने फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट लिखेंगे हम, पुट du बाई dx एंड dv बाई dx in 1 and we get our final result। ये आप पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले u फंक्शन का निकाला, उसी तरीके से फिर हमने v फंक्शन का निकाला एंड पुटिंग इन द 1। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लीजिएगा इसे, क्योंकि हमारी बोर्ड क्लासेस में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरीके से 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हमारा आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई थिंक सो कि क्वेश्चन नंबर 10th में बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो कम विद क्वेश्चन नंबर 11। Now I am coming with question number 11 and see what this question says. Right, first of all, this is most important question. Here is y is equals to x cos x whole raised to the power x plus x sin x whole raised to the power 1 by x। ये दे रखा है बेटा हमें। देखो अब एक चीज ध्यान से, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने लॉग मेथड से किया था, और देखो मैं फ्रीक्वेंटली ऐसे करवा रही हूँ आपको कि एक क्वेश्चन जो वेरिएबल रेज टू दी पावर आपको लॉगरिथमेटिक मेथड से करवा रही हूँ, और जो दूसरा है मैं आपको डायरेक्ट से करवा रही हूँ, ताकि आप दोनों ही जो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से उन पे अपनी पकड़ बना पाएँ, और जो भी आपके पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बेस्ट लगे आप वो फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों की दोनों टर्म हमारे पास, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हमारे पास वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। क्या हम इसको अपने लॉगरिथमिक मेथड करने की बजाय डायरेक्ट से सॉल्व कर लें, दैट इज वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल मेथड से। तो देखो हमारे पास क्या होता है वो बेटा मेथड, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट फंक्शन को ना साथ साथ लेके चल सकते हैं, हम दो फंक्शन एज्यूम ना भी करके चलें, क्योंकि साथ साथ में हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसको लॉग से करेंगे तो हम दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल है। यू और वी आप ना भी एज्यूम करके चले तो भी चलेगा, और एज्यूम कर लेते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। नाउ dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखिए
वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फंक्शन एज इट इज x cos x रेज टू द पावर x एज इट इज। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट वी राइट d बाय dx। नाउ व्हाट इज द पावर, एक्सपोनेंट क्या है आपका x, आगे आ जाएगा। बेस कितना है आपका x cos x, ये ना देखो ये एक्सपोनेंट है, ये आपका बेस है x cos x। इससे पहले क्या लग जाता है, लॉग फंक्शन, तो ये फर्स्ट और ये लॉग के बाद ये सेकेंड फंक्शन पुट हो गया हमारे फॉर्मेट में। सेम एज हम सेकेंड वाले को करते हैं, दैट इज प्लस x sin x होल रेज टू द पावर 1 by x फंक्शन एज इट इज, देन d by dx पावर आगे और बेस से पहले लॉग, यही होता है हमारा मेथड, ये हमने पुट कर दिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, बस अब डिफरेंशिएट करना बाकी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इन साइड में तो ये बनेगा देखिए dy by dx, तो ये x cos x होल रेज टू द पावर x हमारा एज इट इज रहेगा बेटे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, तो देखिए पहले हम किसका करेंगे, log का, फिर हम किसका करेंगे x cos x का। तो पहले जब हमने log का किया तो ये देखिए ये बना 1/x cos x, इतना ही बनेगा ना बेटा आपके पास। अब हमें इसका करना है, किसका, x cos x का, तो x कंप्लीट अपने आप में फर्स्ट फंक्शन है और cos अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज x एज इट इज, cos का करेंगे तो कितना आएगा बेटा माइनस साइन, प्लस cos एज इट इज x का करेंगे तो कितना आएगा बेटे 1। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अभी डेरिवेशन किसका हुआ है, सेकेंड वन का, प्लस आप सेकेंड एज इट इज रखेंगे, दैट इज log ऑफ x cos x एज इट इज रखेंगे, डेरिवेशन करना है x का, कितना हो जाएगा बेटा 1। क्या यहाँ से x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, चलिए। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म का करते हैं बेटा, दैट इज x sin x होल रेज टू द पावर 1 by x। अब देखिए फर्स्ट एज इट इज 1 by x एज इट इज, log का करते हैं तो कितना आएगा 1/x sin x। आप किसका करना है, x sin x का, कंसीडर एज फर्स्ट फंक्शन एंड कंसीडर दिस इज सेकंड फंक्शन। नाउ x एज इट इज, sin x का cos, अब sin एज इट इज x का करेंगे तो 1, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ सेकंड, प्लस नाउ सेकंड एज इट इज, दैट इज log ऑफ x sin x एज इट इज। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है 1 by x का, और उस दिन भी मैंने आपको बताया था, करके दिखाया था पूरा कि 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर। दो डेरिवेटिव बताए थे कि रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रख सकते हो, d by dx ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x एंड d by dx ऑफ 1 by x इज माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर। गलतियां कर देते हैं यहाँ पर बच्चे, क्या करते हैं 1 by x को log x लिख देते हैं, नहीं, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, लेकिन 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए हम अपने आंसर को कैसे लेट कर सकते हैं, दैट इज dy by dx। यहाँ से देखिए ये बना बेटा x cos x होल रेज टू दी पावर x, ठीक है। अगर मैं इस 1 by cos x से अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर देखिए साइन अपॉन cos आएगा, तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ x tan x बोल सकती हूँ बेटा फर्स्ट टर्म को, क्योंकि साइन cos को डिवाइड करे, साइन डिवाइडेड बाय cos मींस टेंजेंट, और ये माइनस x आपका है ही। अब 1 by cos जब cos को डिवाइड करेगा तो आपके पास कितना बचेगा ओनली 1, ठीक है, प्लस log ऑफ x cos x। क्या ये हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म हो गई बेटे, फर्स्ट टर्म कंप्लीट। अब इसी तरीके से सेकंड का भी आंसर लिख लें, दैट इज x sin x होल रेज टू द पावर 1 by x। देखिएगा अब यहाँ से अगर आप इस 1 by x को हम ऐसे रखें, देखिए इस 1 by x को हम अंदर लेके जाते हैं तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, और cos by sin क्या बनेगा cot, और x यहाँ पर है, तो क्या मैं इसको फर्स्ट टर्म को cot x अपॉन x लिख सकती हूँ, ठीक है। नहीं समझ आया तो देखिए ये 1 by x मेरे पास एज इट इज है, देखो ये ना, ठीक है। इस x sin x को फर्स्ट टर्म के नीचे लेके जाऊंगी तो x से x कैंसिल होगा, cos by sin बन जाएगा cot। इसी तरीके से जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो देखिए sin से sin कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये x बचेगा तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा x स्क्वायर, दैट इज प्लस ऑफ 1 by x स्क्वायर, इतना ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा आपके पास माइनस ऑफ log ऑफ sin x by x, क्यों, क्योंकि ये जो आपका x sin x है, ठीक है, नहीं ये एंगल है बेटा, इसको आप एज इट इज रखेंगे, log ऑफ x sin x by x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट। ध्यान रखिएगा आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म में x स्क्वायर को एज अ एलसीएम ले सकते हो, तो x यहाँ से आपका जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x cot x प्लस 1 माइनस log ऑफ x sin x। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट आंसर।
ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इसको लॉगरिथम से कर सकते हो, आप u और v टर्म दो फंक्शन मान के फिर लॉग ले सकते हो, या डायरेक्टली भी लॉग ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो भी आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहे हैं बेटा, फाइंड dy by dx फॉर x raised to the power y प्लस y raised to the power x is equals to 1। ये दे रखा है बेटा, और कह रहे हैं हमें निकालना है dy by dx, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे ही फंक्शन हमने एक्सरसाइज 5.3 में पैटर्न ये नहीं था, फंक्शन इस टाइप का नहीं था, ये तो वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, लेकिन कुछ हमने ऐसे ही फंक्शंस अपनी एक्सरसाइज 5.3 जहाँ पर मैंने आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो फंक्शंस के बारे में बताया था कि जब हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं या हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही हमारी कुछ टर्म्स आई थी ना वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम y को सेपरेटली नहीं लिख सकते ना, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ कैसे सॉल्व किया था कि दोनों तरफ हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, और फिर dy by dx की टर्म को हमने एक तरफ लिया था, आफ्टर दैट हमने dy by dx को कैलकुलेट किया था। तो सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल रेज टू दी पावर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो हम या तो लॉग अप्लाई कर लें दोनों तरफ, या हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लें। अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज फंक्शन एज इट इज, देन डी बाय dx, पावर आ गई, बेस से पहले लॉग हो गया, ये फर्स्ट इसे, ओके। इसी तरीके से सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डी बाय dx, पावर आ गई, बेस से पहले लॉग, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। चलिए बस अब डिफरेंशिएशन करने बाकी है हमारा x रेज टू द पावर y। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का 1 by x, log x एज इट इज, y का dy by dx, हो गया हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से y रेज टू द पावर x, अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देखिए x एज इट इज, ठीक है, log y का 1 by y का dy by dx, क्योंकि हम y को किसके थ्रू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, therefore log y that is 1 by y and y dy by dx plus log y as it is, x का 1 is equals to 0, हो गया बेटा हमारे पास। तो चलिए अब हम यहाँ से देखिए क्या क्या वैल्यूज अपनी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको पहले ऐसे लिखती हूँ, x की पावर y by x प्लस log x dy by dx, यही हो सकती है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बस। इसी तरीके से यहाँ से y रेज टू दी पावर x, x by y dy by dx प्लस log of y इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मैं इस 1 by x को x की पावर -1 कह सकती हूँ, और x की पावर y से ये मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो क्या x की पावर y -1 बनेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ y इंटू x की पावर y -1 लिख सकते हैं, प्लस x रेज टू दी पावर y log x dy by dx। इसी तरीके से जैसे हमने इस टर्म को लिखा था, इस टर्म को हम x इंटू वाई रेज टू दी पावर x -1 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू dy by dx प्लस y रेज टू दी पावर x इंटू log y इज इक्वल्स टू 0। यही बनेगा बेटा आपके पास। अब देखिएगा मेरे पास ये टर्म और ये टर्म क्या कंसिस्ट कर रही है dy by dx को, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, दैट इज x की पावर y log x प्लस x y की पावर x -1, ठीक है, dy by dx। अब इन दो टर्म्स को जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो दोनों माइनस किए रहेंगे, दैट इज y रेज टू दी पावर x log y प्लस y इंटू x रेज टू दी पावर y -1।
अब हमें चाहिए क्या था बेटा, dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y रेज टू द पावर x log y प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। ठीक है, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि कुछ फर्दर स्टेप और आगे देखिए कहते हैं कि प्रूव दिस, तो बस उसमें आपने क्या करना होगा कि ये जो x की पावर y और y की पावर x है, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन से x की पावर y की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी बेटा, 1 माइनस वाई की पावर x, और अगर y की पावर x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर y, यही आएगा। तो x की पावर y की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, y की पावर x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपसे फाइनली पूछा गया होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे सिंपली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि फाइंड dy बाय dx, तो आप यहाँ तक अपने आंसर को लेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चेक कीजिए इसे। इसी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, वो सेम है आपके पास y रेज टू दी पावर x इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर y। सेम यहाँ पर हमने वही किया है, x की पावर y की पावर x, बस इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ ऐसे दे रखा है x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। दोनों तरफ या तो लॉग से कर लीजिए, दोनों तरफ डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, dy बाई dx की टर्म को आप एक तरफ लेंगे, विदाउट dy बाई dx की टर्म को एक तरफ। ठीक है, तो ये आपका एज अ होमवर्क आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में है, लेकिन वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, cos x raised to the power y is equals to cos y raised to the power x। वही हमारे पास वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल है, x की पावर y और y की पावर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम लॉगरिथम से करते हैं तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, तो हम क्या बोल दें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हम यहाँ से log लेंगे तो ये कितना बनेगा, log ऑफ cos x की पावर y, और इधर कितना बनेगा, log ऑफ cos y की पावर x। प्रॉपर्टी लगाएं तो बेटा ये मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे लिख लूँ इसको, y log cos x लिख सकते हो ना, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, x log cos y लिख सकते हैं हम इसको बिल्कुल ऐसे। चलिए अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकेंड। ठीक है बेटा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान डिफरेंशिएट कर लें दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले किसका करेंगे, लॉग का, तो कितना आएगा 1 बाय cos x, cos का करेंगे तो माइनस ऑफ sin x। ठीक है, प्लस log cos x एज इट इज, y का करेंगे तो कितना आएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो देखिए x एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, इसका करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 बाय cos y, cos का करेंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ sin y, और y का करेंगे तो कितना आएगा dy बाय dx। यहाँ गलती हो जाती है हमसे कि हम y का करना भूल जाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हम पहले किसका कर रहे हैं, x का। देखो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, पहले log का किया था, फिर cos का किया था, फिर x का 1 होता है इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले x को एज अ फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो पहले log का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर y का करेंगे। ठीक है, हो गया हमारा dy बाय dx, प्लस आपकी बात बताइए log ऑफ cos y आपका एज इट इज, और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे आपके पास 1। अब लिखते हैं, देखिए इन टर्म्स को कितनी आएगी, साइन बाय cos टेंजेंट लिख सकते हैं, तो क्या ये मेरे पास माइनस ऑफ y tan x बन गया, प्लस log ऑफ cos x dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया, टेंजेंट y माइनस ऑफ x टेंजेंट y dy बाय dx, प्लस
log ऑफ cos y, यही बना बेटा। अब देखिए एक dy बाई डी एक्स की टर्म मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में है, मैं इसको इधर ले आती हूँ और इस टर्म को उस तरफ ले जाती हूँ। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, log ऑफ cos x प्लस x टेंजेंट y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log cos y प्लस ऑफ y tan x, लिख सकते हैं। Therefore from here this dy by dx is equals to log of cos y plus of y tan x divided by log of cos x plus x tangent y। तो यहाँ पर आप अपना आंसर यहाँ से लीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा देखिए, मैं हिंट दे देती हूँ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 15 x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई। ठीक है, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लें। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसका करेंगे तो कितना आएगा बेटा x, y का करेंगे कितना आएगा dy बाय dx, y का करेंगे तो 1, y एज इट इज, सॉरी x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, क्योंकि आपका कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल है, तो पहले हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फंक्शन एज इट इज, जो होता है वो एज इट इज लिखते हैं। फिर हम डी बाई डी एक्स क्या करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करें तो x का करेंगे 1, y का करेंगे कितना आएगा dy बाय dx। अब बस आपने क्या करना है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बनेगा e की पावर x माइनस वाई माइनस ई की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, देखिए एक डी वाई बाय डी एक्स की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और एक है राइट हैंड साइड में, आपने इनको म्यूचुअल करना है जैसे कि हमने यहाँ किया था। और जो आपकी जो y है, y को आप कहाँ ले जाएंगे, अपने राइट हैंड साइड में, और अपने डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो प्लीज चेक योर क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8। एंड ये कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन एंड हेंस फाइंड, पहले हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, एंड हेंस फाइंड f डैश 1, यानी कि पहले हमें f डैश x निकालना है और फिर उस f डैश x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो देखो f(x) हमें गिवन है और आपको ये बताया था जब भी हमारे पास दो फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम वहाँ पर पॉजिटिवली अपना लॉग मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया था, तो सेम हम करते हैं। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ f(x). ठीक है, नाउ लॉग ऑफ, ये बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, इतना ही बनेगा बेटा आपके पास। अब हम प्रॉपर्टी से m, n, w और r इन तरीके से बोल के हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज ये बनेगा आपका log ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू, हम इसको लिखें log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8, इतना ही बोलेंगे बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे अपनी। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कुछ है जी नहीं, क्योंकि होल सबकी पावर कितनी है आपकी 1 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर पावर होगा तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नहीं है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए लॉग का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 बाई f(x), f(x) का करेंगे तो कितना आएगा f डैश x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका करेंगे बेटा
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का बेटा 2x, ठीक है। प्लस इसी तरीके से इसका करेंगे बेटा तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4x³। इसी तरीके से बेटा इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये बनेगा बेटा 8x रेज़ टू दी पावर 7। इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास। तो देखिए क्या यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू, यहाँ से इसको लिख दूँ मैं 1/1 प्लस एक्स, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है एफ डैश एक्स की। लेकिन यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ से पूरा एफ डैश एक्स लिखेंगे अपना, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये अभी हमने किसकी वैल्यू पुट की है एफ एक्स की। 1/1 प्लस एक्स, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4, 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आ गए बेटा हमारे पास। अब ये कहते हैं पहले तो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था जो हमने कर दिया। अब ये कह रहे हैं हेंस फाइंड एफ डैश 1, तो हम इसको चेक करेंगे। देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम चेक करें देन वी फाइंड फ्रॉम हियर एफ डैश 1। तो देखिए x के प्लेस पे 1 पुट करते चले जाइए। देखिए 1 + 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि x के प्लेस पे 1 ही पुट करना है। 1 की कितनी भी पावर हुई 1 ही रहेगी। 1 + 1 कितना बन जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ आते हैं इसको करेंगे हम 1/1 प्लस 1 कितना बन गया 1/2 प्लस 2/2 प्लस ये कितना बनेगा भाई 4/2, ये कितना बनेगा भाई 8/2। इतना ही बना ना हमारे पास। अब देखिए बाहर कितनी वैल्यू बनती है बेटा 2 4 जा 8 इंटू, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंदर अगर मैं 2 एलसीएम लेती हूँ डायरेक्टली, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 + 2 + 4 + 8। अब देखिए 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, ऐसे तो आएगा ना। देखिए 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, दैट इज 8 × 15/2। 2 से कैंसिल हो गया कितने पे गया 4 पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ डैश 1 की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ एट 1 पे, तो ये कितनी आ गई 15 4 जा 60, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश 1 की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 कितनी आएगी 60, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँ उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18, ये आप भले ही अपने सिलेबस से अपने एक्सरसाइज में कट कर लीजिएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, यू कैन कट इट, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 17 तक की है। तो देखिए हम फटाफट से अपने लास्ट क्वेश्चन 17 को ही देख लेते हैं ताकि हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई से 3 पार्ट में आंसर पूछा है आपसे, अलग अलग से 3 फॉर्मूला से, ठीक है। थोड़ी सी जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटा, उसको देखने में आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करते समय किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे अपनी एज ए क्यूरी पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे हमारे पास। ये कह रहे हैं कि लेट, अगर मैं y फंक्शन ऐसा मान के चलूँ जिसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है सॉरी, x² - 5x + 8 और एक है मेरी क्यूबिक x³ + 7x + 9। ये कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में कह रहे हैं प्रोडक्ट रूल लगाइए, सेकंड में कह रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। कहने का मतलब सिंगल पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बनाएं, यानी कि पहले आप x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, फिर 5x से, फिर 8 से, फिर एक ही पूरा एक फंक्शन बना के उसको डिफरेंशिएट करें। और लास्ट में कह रहे हैं बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तीनों से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज,
सेकेंड का डेरिवेशन करना है तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 7, ये आएगा 9 का 0 प्लस सेकेंड एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2x माइनस 5। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो और अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल से इसका dy/dx। सेकंड में कह रहे हैं कि हम इसको कंप्लीट करके पहले एक पॉलिनोमियल बनाएं। वो देखो कैसे, पहले x² से करेंगे तो पहले ये x² इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x² को करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, ये 7x³ आ जाएगा और ये 9x² आ जाएगा। 5 माइनस 5x से करेंगे तो बेटा ये माइनस 5x की पावर 4 बनेगा, माइनस 35x² बनेगा, माइनस 45x बनेगा। अब 8 से करते हैं तो बेटा 8x³ बनेगा प्लस 8 7 56x प्लस 9 8 72। तो y इज इक्वल्स टू, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है x की पावर 5, इसके बाद 4 वाली पावर की एक ही टर्म है हमारे पास 5x की पावर 4। अब क्यूबिक देखते हैं कितनी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 8 प्लस 7 कितना बना बेटा 15x³, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म देखिए हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दो ही टर्म है ना हमारे पास। तो हम यहाँ से देखें तो 35 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो कितना बनेगा 26 ही बनेगा ना, 26 प्लस 9, हाँ जी। तो ये बना माइनस ऑफ 26x², ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं 56 और ये माइनस 45 माइनस करें तो माइनस ऑफ 11x आएगा प्लस ऑफ 72। तो ये बन गया हमारा एक सिंगल पॉलिनोमियल, ठीक है। बस अब हमें इसको क्या करना है डिफरेंशिएट, तो कर दीजिए dy/dx इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस ऑफ 20x³ प्लस 45x² माइनस ऑफ 52x माइनस ऑफ 11, ठीक है। ये आएगा आपका नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट पार्ट का आंसर। थर्ड में कह रहे हैं कि लॉग अप्लाई कीजिए, तो चलिए भाई लॉग भी अप्लाई कर लेते हैं। हमने कहा लॉग ऑफ y, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो अगर हम दो लॉग लेते हैं यहाँ से तो ये मान लीजिए आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक शॉर्ट कर रही हूँ एक टर्म, अगर आप लॉग लेते हैं यहाँ से तो log ऑफ m इंटू एन से क्या मैं इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n बोल सकती हूँ। तो यहाँ से हम करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ m x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log ऑफ n दैट इज log ऑफ x³ प्लस 7x प्लस 9। लग गया हमारा। अब हमने प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे वी आर डिफरेंशिएटिंग। ये बन गया 1/5 देन dy/dx इज इक्वल्स टू लॉग का करेंगे तो बेटा 1/x² माइनस 5x प्लस 8 हो गया। अब हम डेरिवेशन करें यहाँ से तो x² का 2x 5x का 5 हो गया हमारा, प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे तो 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, x³ का करें तो 3x² 7x का करें तो 7, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं भाई dy/dx इज इक्वल्स टू, हम y को उधर ले जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये होल फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 5 इंटू x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। देखो जब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखिए जब x² माइनस 5x ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x माइनस 5, ये देखो ये 2x माइनस 5 इंटू ये मल्टीप्लाई में फंक्शन, ठीक है। और जब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास ये वाला तो x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x प्लस 7 हो गया हमारे पास। सेम आंसर हमारा प्रोडक्ट रूल से आ रहा है, सेम हमारा इधर से आ रहा है। और जब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो ये आपके पास ये जो आंसर आया है ये इससे मैच करेगा। तो तीनों ही पार्ट में हमारा सेम आएगा dy/dx, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हमने लॉगरिथमिक मेथड पढ़ा, हमने अपना डायरेक्ट दैट इज वेरिएबल मेथड पढ़ा, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमने 5.4 में सीखा था और उसको अप्लाई हमने 5.5 में भी किया, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, क्वेश्चन रूल यूज़ किया। तो बहुत सारा मसाला था हमारी इस एक्सरसाइज में जो हमारे फाइनल बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।